झांसी? और दीदू कहाँ है? वो तो आप लोगों के साथ ही पंडाल गई थी ना? जी जो शारदा जी के बारे में हमसे कहते थे ना, वो सब सच था। शारदा जी बहुत बुरी और गिरी हुई औरत है। ये आप क्या बोल रहे हो मम्मी? चाची ने मरने से पहले एक वॉइस नोट छोड़ा था। उसे ये सब कुछ साफ साफ साबित हो जाता है कि रीत ने शारदा जी पे जो आरोप लगाए थे वो सब सच थे। सब सच? हाँ, और जैसा हमें लगता था ना कि ये रीत की कोई कल्पना हो गई या उसका कोई भ्रम होगा, ऐसा नहीं था। सब 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 सच था? मतलब ये है ध्रुव कि शारदा जी ही जिम्मेदार है तेरे पापा के मरने की। शारदा जी ने ही मिड डे मील स्कैम किया था और फिर तेरे पापा को फंसा दिया। पिताजी तो हमेशा से हमें ये सच बताना चाहते थे, लेकिन उनके सच बताने से पहले शारदा जी ने उन्हें छत से धक्का दे दी। और जब रीत ने नीता जी के बैंक के लॉकर्स में से वो पेपर निकाले तो उसने हमें बताया था। तो उसने कहा था कि उसके पास ऐसे सबूत है जो ये साबित करते हैं शारदा जी तेरे पापा की मौत के जिम्मेदार है। उसे पता है ना मैं तो, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसमें भरोसा नहीं किया, हमने यकीन नहीं किया उसके बात का। लेकिन जब मैंने वो वॉइस नोट सुना ना, इसके शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। शारदा जी हमारे गुनहगार है। तो शारदा जी हमारे गुनहगार है। शारदा जी को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। भिखारियों को हमारे चौखट से खाली हाथ भेजना हमारे संस्कारों में नहीं है। तुम यहाँ आई, इतनी मिन्नतें की, भीख मांगी, कुछ तो देकर भेजना पड़ेगा ना। कम पड़ जाए तो इनसे ले लेना। और हाँ, एक बहुत जरूरी दान तो रह गया, ये चप्पलों की जोड़ी। अब क्या है ना, तुम बार बार यहाँ आओगी, मिन्नतें करोगी, दया की भीख मांगोगी, तो ये चप्पल तो घिस जाएंगी ना। इसलिए ये नई चप्पल, इसे सूर्यवंशी परिवार की तरफ से दान मत समझना, बुआ जी की तरफ से तोहफा समझना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ऐसी 1000 चप्पलें घिस लो, लेकिन राघव का दिल जो तुम्हारी तरफ पत्थर हो गया है वो कभी नहीं पिघलेगा। एक मिनट, एक बात आप भी सुन लीजिए। मैंने जो वादा किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ गणपति जी की स्थापना हुई है। विसर्जन से पहले आप इस घर से बाहर होंगी और जेल के अंदर। जीजू को बताया तूने सब? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं। सुनी नहीं मतलब? मतलब उन्होंने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया, और अब तो उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। रीत, तूने उसे बताया ना कि तेरा उससे मिलना कितना जरूरी है। कितनी जरूरी बात बतानी है तुझे उसे, तूने बोला ना उसे? नहीं मम्मी, आई एम श्योर दीदू ये भी नहीं बता पाई होगी, लेकिन अब मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। जीजू को सच पता हो या ना हो, मुझे उसे कोई देना देना नहीं। मैं खुद पुलिस को फोन कर रहा हूँ और पुलिस खुद उन्हें सजा देगी। ध्रुव प्लीज रुक जा, थोड़ा सब्र कर। दीदू मुझसे सब्र नहीं होता। मुजरिम हमारे सामने है, उसका मकसद हमें पता है। उसने हमारे साथ क्या किया है, कितना परेशान किया, हमें सब पता है। उसका एड्रेस तक मालूम है। और अब देरी का मतलब है उन्हें एक और मौका देना, और वो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं अभी के अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे पापा को नहीं छीना दीदू, उन्होंने नीता आंटी की भी जान ली है। हर एक सांस जो वो ले रहे हैं ना, मेरी आत्मा पर बोझ जैसे है। ध्रुव, तुझे जो बोझ अपनी आत्मा पे आज महसूस हो रहा है ना, मैं उस बोझ के साथ महीनों से जी रही।
लेकिन जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तू बहुत विश्वास के साथ कह रहा है ना। हम पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बुआ जी को 2 मिनट नहीं लगेंगे इस रिकॉर्डिंग को नकारने में। हमें सबसे पहले राघव को विश्वास दिलाना होगा कि वो एक खतरनाक इंसान के साए में जी रहे हैं, जिस इंसान को वो गले लगा रहे हैं। उस इंसान ने उनकी माँ को उनसे छीना है, हमसे हमारे पापा को दूर किया है। इसलिए किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले राघव का हक बनता है ये जानने का। क्या स्मिता ने फिर से फोन नहीं उठाया? नहीं ध्रुव, स्मिता का वॉइस मैसेज है। क्या है? रीत, आई एम सॉरी। राघव जीजू से बात करना बहुत मुश्किल है। बुआ जी हमेशा उनके चारों तरफ मंडराती रहती है। और वैसे भी अभी हम गणपति दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो बात करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सॉरी रीत। ये क्या बात हुई? एक ही घर में एक आदमी से बात करना इतना मुश्किल होता है क्या? आई एम श्योर उसने ठीक से ट्राई नहीं किया होगा दीदू। कोई बात नहीं ध्रुव, मेरे पास एक और प्लान है। स्मिता ने अभी कहा ना कि वो लोग गणपति दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि वो कौन से पंडाल में जाएंगे। मैं वहीं जाके राघव से बात करूंगी। नहीं दीदू, तू आ नहीं जाएगी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, और मैं तुझे वहां नहीं जाने दे सकता जहां इतना रिस्क हो। ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अकेले कहीं नहीं जाएगी। नहीं, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। ध्रुव, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरा सच है और अब तो सबूत भी है। ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चल। नहीं ध्रुव, तू नहीं चल सकता। नहीं दीदू, तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तू नहीं जाएगी या मैं तेरे साथ चलूंगा। अब तू डिसाइड कर ले। ठीक है, तू चल मेरे साथ।